हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको मोल कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन बताया था, राइट। तो हमने कहा था कि वन मोल जो है इट रिप्रेजेंट अ नंबर, और वो नंबर क्या है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स, राइट। फिर हमने बात की थी हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। तो हमने आपको 3 फार्मूलाज बताने थे, जिसमें हमने फर्स्ट फार्मूला आपको बताया था, इफ़ मास ऑफ अ सबस्टेंस इज़ गिवन देन नंबर ऑफ मोल्स। किस तरीके से फाइंड किया जाएगा? जो भी सबस्टेंस का मास दिया होगा डिवाइड बाई उस सबस्टेंस का जो मोलर मास होगा। तो सबस्टेंस आपका एलिमेंट भी दिया हो सकता है, कंपाउंड भी दिया हो सकता है, आयन भी दिया हो सकता है। इज इट क्लियर? तो मैथमेटिकली हम फार्मूला क्या लिखते थे? नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर है? गिवन मास अपॉन में मोलर मास, राइट। कैपिटल एम रिप्रेजेंट करता है मोलर मास को और डब्ल्यू रिप्रेजेंट करता है मास को। जैसे हमने क्वेश्चन बताया था, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। जब हमने मॉलिक्यूल यहाँ पे मेंशन कर दिया तो मीन्स मॉलिक्यूल है, अगर मेंशन नहीं होता फिर भी आपने इसको मॉलिक्यूल कंसिडर करना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास आपको 64 ग्राम दिया है और मोलर मास जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का है दैट इज़ 32 ग्राम पर मोल, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 है तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम पर मोल हो जाएगा, राइट। तो मोलर मास होता ही है एक मोल का मास, तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएगा। तो ये हमने आपको प्रीवियस क्लास में यहाँ तक बताया हुआ था। तो अब देखिए सेकंड फॉर्मूला जो है दैट इज़, अगर हमको पार्टिकल्स दिया होगा, मास नहीं दिया है, इंस्टेड ऑफ मास द पार्टिकल्स आर गिवन, तो उस समय नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करना होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला रहेगा, पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। अब पार्टिकल्स हमारा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, और एवोगैड्रो नंबर का जो वैल्यू है वो यहाँ पे फिक्स रहेगा, राइट। 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। जैसे हम क्वेश्चन इसके ऊपर देख लेते हैं, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन, यह हमको मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं एमोनिया के, 18.066 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स दिया है किसका? एमोनिया का। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। पार्टिकल्स यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो हमने वही लिखा। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें मॉलिक्यूल कितना दिया क्वेश्चन में? 18.066 मल्टीप्लाई 10⁻23, और एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू फिक्स होता है, तो ये यहाँ पे कैंसिल हो गया और आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो है सॉल्व करने के बाद आपको जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 3 मोल आ जाता है। कितना आ जाता है? ये 3 मोल आ जाता है। क्लियर है? इस तरीके से। और थर्ड फॉर्मूला है, इफ़ वॉल्यूम ऑफ गैस इज़ गिवन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस समय नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करने हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, जो भी गैस का वॉल्यूम दिया होगा लीटर्स में एट STP डिवाइड बाई 22.7 लीटर्स, ठीक है। तो STP होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब कि यहाँ टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर जो है इन टर्म्स ऑफ बार होता है और वॉल्यूम 22.7 लीटर होता है। अगर क्वेश्चन में NTP लिखा हो, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर सेम रहेगा वैल्यू, प्रेशर यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर होगा 1 ATM और वॉल्यूम 22.4 लीटर, राइट। तो उस समय फॉर्मूला क्या रहेगा नंबर ऑफ मोल्स का? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर एट NTP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर। इज इट क्लियर? याद रखना है, 1 मोल ऑफ एनी गैस हैज़ वॉल्यूम 22.4 लीटर। 1 मोल कोई भी गैस, ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर्स होता है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 89.6 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। तो देखिए हमको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है, तो वॉल्यूम कितना दिया है लीटर्स में? 89.6, और हमें डिवाइडेड बाई क्या लिखना है, क्योंकि STP कंडीशन बताई है तो 22.7। लीटर से लीटर कैंसिल, जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है ये डिवाइड करने के बाद 3.947 मोल आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का यूनिट मोल में ही रहता है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एमोनिया इन 45.5 लीटर्स एट NTP। देखिए नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, जो वॉल्यूम गिवन है आपको लीटर्स में डिवाइडेड बाई NTP बताया है, तो 22.4 लीटर डिवाइड में, तो आप इसे कैंसिल करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा 2.03125 मोल, आप इसको अप्रॉक्सीमेट 2.031 मोल भी लिख सकते हैं। क्लियर है? कभी कभी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स के बजाय आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी बोले होंगे कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मीनिंग नंबर ऑफ मोल्स ही पूछा गया है, राइट। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का फॉर्मूला क्या रहेगा? जो मास हमें दिया होगा डिवाइडेड बाई ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है, जस्ट लाइक द नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। वहाँ पे हम मोलर मास लिखते थे, यहाँ पे हम ग्राम एटॉमिक मास लिखेंगे। जैसे फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो मतलब हमको नंबर ऑफ मोल्स पूछे हैं,
तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स गिवन मास 56 ग्राम है, और नाइट्रोजन एटम्स की बात कर रहे हैं हमको ये, इसलिए हम नाइट्रोजन का यहाँ पे 14 ग्राम पर मोल लेंगे। ठीक है, तो ये डिवाइड करके 4 मोल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मतलब मोल्स पूछे हैं तो 4 मोल आपका आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं तो ये भी मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ही पूछे हैं मॉलिक्यूल के लिए। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। जब भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है एटम है कि मॉलिक्यूल है, तो हमने मॉलिक्यूल लेना होता है। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स इन 192 ग्राम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड का हमें मास दिया है 192 ग्राम, और सल्फर डाइऑक्साइड का मोलर मास आ जाएगा 64 ग्राम पर मोल। ठीक है, ग्राम पर मोल, तो कैंसिल करके ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3 मोल आ जाएगा आंसर। कभी जो है हमें मास दिया होता है पार्टिकल पूछा जाता है, पार्टिकल दिया होता है मास पूछा जाता है, वॉल्यूम दिया होता है पार्टिकल पूछा जाता है, पार्टिकल दिया होता है वॉल्यूम पूछा जाता है, मास दिया होता है वॉल्यूम पूछा जाता है, वॉल्यूम दिया होता है मास पूछा जाता है। इस तरह के इंटरकन्वर्जन्स हमसे पूछे जाते हैं, तो वहाँ पे हमको क्या करना है, कैसे जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर है बात, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, 2 रूल्स आपको अप्लाई करने हैं। पहला तो आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होंगे जो भी क्वेश्चन है। ठीक है, देखना है मास का फॉर्मूला अप्लाई करें, पार्टिकल्स का फॉर्मूला अप्लाई करें या वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करें। दूसरा जो रहेगा, जो फार्मूलाज आपको वहाँ रिक्वायर्ड हैं 3 में से, तो कोई 2 फार्मूलाज को आपने इक्वेट कर लेना है, नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूलाज को इक्वेट कर लेना है। क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। फाइंड मास ऑफ 18.066 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ एमोनिया। आपको एमोनिया के ये मॉलिक्यूल्स दे के रखे हुए हैं, मतलब कि आपको पार्टिकल्स दे के रखे हुए हैं, और आपसे मास पूछा गया है। तो आप पहले पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो मोल्स निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वलेंट टू मॉलिक्यूल्स कितने दिए हैं वो यहाँ पे लिख दिया, Na का वैल्यू फिक्स होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स आपका 3 आ गया। अब आपको मास पूछा गया है, तो ये वाला फार्मूला और मास वाला फार्मूला इक्वेट कीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला गिवन मास अपन मोलर मास, एक फार्मूला ये आ गया, और नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फार्मूला होता है पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो आप इन दोनों फार्मूलाज को क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए। तो इक्वल है, एक दूसरे के इक्वेट कर लिया। अब W/M, ठीक है, आपको मास तो कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको मास कैलकुलेट करना है, W तो W ही रहेगा। ठीक है, लेकिन मोलर मास तो आपको पता ही है अमोनिया का 17 ग्राम पर मोल होता है मोलर मास, और ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, वो तो 3 मोल आया आपके पास। तो आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से W का वैल्यू कितना आ जाएगा, 51 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, 51 ग्राम आ जाएगा आपका यहाँ से आंसर, क्योंकि ये मोल इन्वर्स है और ये मोल है, तो मोल और मोल इन्वर्स कैंसिल हो जाएंगे जब ये मल्टीप्लाई में आएंगे यहाँ पे। ठीक है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ 132 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। अब आपको मास दिया है, वॉल्यूम पूछा गया है, तो आप मास का फॉर्मूला अप्लाई करें पहले मोल्स फाइंड करने के लिए, मास अपन मोलर मास। तो मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का 44 ग्राम पर मोल आता है, ये कैलकुलेट करना है खुद से। तो 132/44, ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 मोल आ जाएगा। जब आपको मोल्स मिल गए तो अब आप जो है वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों फार्मूलाज को इक्वेट करो, एक वॉल्यूम वाला फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का और एक मास वाला फॉर्मूला। तो ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, 3 आया, तो वॉल्यूम अपान STP बोला था तो 22.7 लीटर। वॉल्यूम है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके बाद में 1 है, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू 22.7 लीटर मल्टीप्लाई 3, तो वॉल्यूम आ जाएगा 68.1 लीटर, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है 16 ग्राम आपको NO2 दिया हुआ है। ठीक है, तो मास दिया है तो मॉलिक्यूल्स पूछा है, मतलब पार्टिकल्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ठीक है, मतलब कि आपको पार्टिकल्स पूछे हुए हैं, तो आप मास का फॉर्मूला अप्लाई करो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स मास अपन मोलर मास, मास है 16, मोलर मास है 46, तो ये आ गया 0.347 मोल। अब आप दोनों फार्मूलाज को इक्वेट करो, मास का फॉर्मूला भी और पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला भी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपन मोलर मास और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू पार्टिकल्स में एवोगाड्रो नंबर। तो देखिए ये चीज़ आपने कैलकुलेट कर ली, मास अपन मोलर मास। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स आपको बताना है, Na का वैल्यू फिक्स है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मॉलिक्यूल जो आ जाएंगे ये मल्टीप्लाई करेंगे जब आप, ठीक है, 2.0896 मल्टीप्लाई 10⁻23, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है,
तो ये कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए होमवर्क बता रहे हैं। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ही आपको फाइंड करने हैं जब आपको 16 ग्राम O2 दिया हुआ है, 2 ग्राम आपको हीलियम दिया हुआ है और 7 ग्राम आपको N2 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये मोल के बारे में हमने आपको बताया, राइट, कि कैसे क्वेश्चंस हमको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।